हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भी शुरुआत करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी और देखते हैं आज इसमें क्या है भाई। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, डन है जी, डन डनाडन डन। ठीक है, और अब हम चलने वाले हैं, कहाँ चलने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जेई मेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में जो आए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है ना, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, करवा दें डिस्कशन, आप कहो तो करवा दें, अगर आप बोलोगे तो करवा देंगे और आप नहीं बोलोगे तो भाई नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, आपकी आगे सिरोधार्य है। आपने हाँ कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई हाँ कर दी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है जी, इसमें ये पूछा है, देखो इसमें क्या पूछा है यार, ये नहीं कराने वाला मैं। इसमें पूछा है कि माइक्रोवेव की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सरे की ज़्यादा है, रेडियो की, विजिबल की। वो तो विबग्योर से निकाल लो ना, विबग्योर से निकाल लो ना प्यारे दोस्तों। सॉरी विबग्योर नहीं, गाड़ी एक्सयूवी। देखो याद करने का तरीका, गाड़ी XUV इन माई रेंज। सीधी सी बात, गामा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है, गामा रेज ज़्यादा पेनिट्रेट कर देती है। एनर्जी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इस तरफ जब जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ घटेगी। ठीक है ना, तो वेवलेंथ किसकी कम है, एक्सरे की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सबसे कम जो है वेवलेंथ पूछा है ना, हाँ सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी तरह की है, रेडियो विजिबल। ठीक है ना, तो विजिबल की है जी, बिल्कुल है विजिबल की। फिर अपने पास है विजिबल की, फिर उसके बाद है माइक्रोवेव की, फिर अपने पास रेडियो आ गया, फिर इन एक्सरेज यहाँ आ गया। तो वैसे दे रखा है ना, तो एक्सरेज की सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है विजिबल की, फिर विजिबल से ज़्यादा है माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव रेडियो। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले आपसे, बिल्कुल। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, ये तो ऐसे ही है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मेरे को थोड़ा ऐसे करना चाहिए मेरा। अच्छा, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी ई कैप दे रखा है। तो ई कैप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो किस तरफ है, के कैप में। ठीक है, समझ गए। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, बी कैप जो है वो कितना है, 2I कैप माइनस का 2J कैप है, वो भी समझ गए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, मतलब वेलोसिटी जो है, स्पीड जो होती है लाइट की, वो होती है c, यानी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो वेव जो चल रही है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, यानी सी कैप निकालना है, या के कैप भी बोल सकते हो, लेकिन हम IJ के कैप ये ले रखा है, तो हम ये सी कैप यूज में लेंगे। क्या है ये सी कैप, सी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सी कैप हमें निकालना है भाई, निकाल देंगे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई सर। एक बात बताओ तो, क्या हमने ऐसा बोला था, क्या हमने ऐसा बोला था कि हमने लिया था कि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इस तरफ जो एक्स एक्सिस में हमने बोल दिया था सी कैप बोल दो। तो क्या प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ई वेक्टर यानी ई कैप क्रॉस बी कैप जो है वो सी कैप हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ई कैप और क्रॉस बी कैप करोगे तो यूनिट यानी साइन 90 हो जाएगा 1 1 1, और इसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है ना, और इसी डायरेक्शन में आएगा, ई कैप क्रॉस बी कैप सी कैप आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बी कैप क्रॉस सी कैप ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी कैप क्रॉस अपने पास हो गया सी कैप इज इक्वल टू ई कैप, ये भी बोल सकता हूँ।
ठीक है ना। सी कैप क्रॉस ई कैप जो है वो हो जाएगा बी कैप। तीनों बातें पॉसिबल है। याद करने का तरीका बता दूं तुम्हें याद करने का बता दूं। साहब, सी मतलब सा, ठीक है ना, साहब, ई आ रहा है, साहब बी बाद में आ रहा है, तो सी कैप और ई कैप और बी कैप। अब इनको क्लॉकवाइज कर लो। अगर आपको सी कैप चाहिए तो ई कैप क्रॉस बी कैप कर लो, फिर ई कैप चाहिए क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे अपन वो करते हैं ना ई सी बी, तो ये हो गया अपने पास सी कैप, ई कैप और बी कैप ऐसे। तो बी कैप क्रॉस सी ई कैप हो गया, ठीक है ना। ई कैप क्रॉस बी कैप सी कैप हो गया, बी क्रॉस सी ई हो गया, ई क्रॉस बी कितना हो गया, ये हो गया, और ठीक है ना, और सी क्रॉस ई बी हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं। अब सी क्रॉस चाहिए, सी कैप चाहिए, तो सी कैप निकालने का तरीका क्या है, देखो यहाँ से देख लो ना, ई कैप क्रॉस बी कैप, तो क्या मैं ई कैप क्रॉस बी कैप निकाल दूं, वो ही सी कैप आएगा। तो ई कैप कितना है भाई, ई के कैप क्रॉस बी कैप कितना है, 2i कैप माइनस 2j कैप। वाजी वाह सर, मज़ा आ गया। 2 को बाहर ले लो ना, ठीक है ले लिया। अब बताओ के कैप क्रॉस आई जे के आई जे कैप माइनस के क्रॉस जे कैप माइनस का, देखो जे के होता है आई, तो के जे कितना होता है माइनस आई, यानी प्लस का आई कैप। तो ये देख लो ना कौन सा है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अच्छा ऐसा क्या दे रखा भाई, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी क्या भैया जी, हमने क्या गड़बड़ कर दी भाई, हमने कुछ तो गड़बड़ की है भाई, हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंट बाई के कैप एंड, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है ना, तो क्या करूँ मैं फिर इसमें, इन ए प्लेन रखना द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंट बाई के कैप एंड 2i कैप माइनस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ओहो, देखो क्या बोल रखा है इसमें, ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन दे रखी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है ना सर, तो बी कैप निकाल सकते हो आप, बी कैप हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी। तो अब देखो ये आएगा मजा अब इसमें, 2i कैप माइनस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो ना इसका, ठीक है ना, 4 + 4 एंड √8 होगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बी कैप ही आएगा √2, तो बी कैप जब √2 आएगा ना, तो √2 अपॉन में आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन, ओके ओकेज 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 ओकेज, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया ए ऑप्शन। थर्ड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये देखो इसमें ध्यान रखना, ये जो है ये बी वेक्टर दिया हुआ था, क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज भी अच्छे से समझना आना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और फिर बाद में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड लगा रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इतना हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं चलो जल्दी से। एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस विद ए स्पीड ऑफ 0.1 c, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे दोस्तों, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 30 जे कैप। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या मैं रख दूँ इसको 1.5, ठीक है ना, और इंटू 10⁻7t माइनस का 5 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ से अक्स वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। ओके जी, वाई एक्सिस, ठीक है। अब पूछा क्या है, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन जो वो मैक्सिमम फोर्स कितना फील करेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कंसिडर मूव कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस विद द स्पीड। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, यानी ई कैप क्या है, जे कैप में, यानी वाई एक्सिस में। अगर मैं इसको एक्स बोलूँ, इसको वाई बोलूँ, इसको जेड बोल दूँ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है प्यारे दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, जी बिल्कुल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ओ और वेव किस तरफ चल रही है, ऐसे माइनस पॉजिटिव, देखो ये माइनस आ रहा है, तो स्पीड जो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस, तो इस तरफ चल रही है वेव, यानी सी कैप ये हो गया, ठीक है, और ये ई कैप हो गया। और ऑब्वियस बात है बी वेक्टर की बात करेंगे ना, बी कैप निकालेंगे, तो बी कैप निकालने के लिए क्या बी वेक्टर निकालेंगे, तो बी वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए पहले बी नोट चाहिए, तो बी नोट निकाल लेंगे तो क्या होता है, सी इक्वल टू होता है ई नोट बाई बी नोट, सी इक्वल टू होता है ई नोट बाई बी नोट। तो यहाँ से देखो बी नोट कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन सी, ई नोट कितना 30 अपॉन सी हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻8 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻7 हो जाएगा, ये बी नोट आ गया, ठीक है ना, ये बी नोट आ गया मेरे पास। ओके मेरे पास बी नोट जब आ गया तो क्या मैं ऐसे निकाल दूँ, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि बी नोट जब आ गया तो बी वेक्टर निकाल सकता हूँ, बी वेक्टर की नीड है क्या, मैक्सिमम फोर्स पूछा है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन जो है केवल वाई एक्सिस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो वो केवल और केवल किस में चल रहा है, वाई एक्सिस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है ने की टोटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भैया जी ये होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक में भी यदि मैक्सिमम पूछा ना तो ये हो जाएगा क्यू वी बी नोट, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू कितनी होती है, बी मैग्नेटिक फील्ड की बी नोट होती है पीक वैल्यू, क्यू वी बी नोट हो गया, मजा आ गया भैया। ई जो है वो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, वी जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 सी, यानी 0.1 सी। ओके जी सर, मजा आ गया। बी नोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नोट, वी हैव कैलकुलेटेड रिसेंटली 10⁻⁻7, 10⁻⁷। सो ये हो गया, अब इसको सोल्व कर लो ना यार, सोल्व कर लोगे क्या, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 × 0.1 सी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻7, ये 10⁻10 बचा, ये 1 हो गया, हट गया, ये हो गया 4.8 × 10⁻⁻19, कोई है क्या, वाजी वाह सर, मजा आ गया, यानी बी ऑप्शन। केवल मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अपने उसकी स्पीड होती है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट इट्स मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट व्हेन द थीटा बिटवीन द वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, यानी क्यू वी बी, एंड हियर बी इज द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द बी नोट, दैट इज द peak value of magnetic field is B naught. So QV B naught is the maximum force experienced by the electron when it will move along the direction of y axis. These are the three questions we have completed. Now we are going to move towards the that is fourth question. ये हो गया, अरे मेरे को चेक करने दो वीडियो सही चल रहा है क्या, oh my god, all is well. So अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कहाँ चलता हूँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये वाली, ठीक है ना, साहब, साएब, साहेब, ठीक है ना, साहेब, ए साहेब क्या मांगता, वो बोलते हैं डायलॉग, ए साहेब क्या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो साहेब यानी साहेब, अब ऐसे याद कर लो इनको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आगे। अब देखो फिफ्थ की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, ठीक है जी, दे दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओके, हर्ट्ज में दे रखी है क्या, हर्ट्ज में दे रही है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, दी एनर्जी डेंसिटी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4। तो प्यारे दोस्तों 4 का क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है ना, इट्स एनर्जी डेंसिटी। एक बात बताओ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना
वो दे रखी है 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी समझते हो ना? अरे भैया एनर्जी डेंसिटी मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और हमारे पास दे रखी है 1.02 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। इन वैक्यूम में है, ठीक है जी, ऑल सेट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द यूनिट इज क्लोज टू, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी नोट पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है बी नोट वो पूछा है। एक बात तो बताओ मुझे, जब कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, वो कितनी होती है? क्या मैंने तुमको बताया था क्या मैंने तुम्हें बताया था कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई RMS का स्क्वायर करेंगे एवरेज के लिए प्लस, ठीक है ना, बी स्क्वायर RMS अपॉन 2 म्यू नोट करेंगे, कुछ ऐसा बोला था क्या? अगर मैं इसकी वो लिखूं RMS ई नोट बाई √2 तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर प्लस 1/4 आ जाएगा बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। लेकिन चूंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो इनको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कोई गड़बड़ नहीं की। तो ये यू एवरेज, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। यानी हमें दे रखा है जो एवरेज जो नेट जो उसकी एनर्जी डेंसिटी दे रखी है ना, वो दे रखी है बी नोट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट इक्वल टू कितने दे रखी है? 1.02 इंटू 10⁻⁸ ओके। बी नोट स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो ना, 2.04 इंटू 10⁻⁸। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई बोले तो 3.14 इंटू 10⁻⁷। 7 14 यानी 15 हो गया, तो 10⁻⁻15 जिंदगी में आ गया। और यहाँ पर हो गया, ये कर लो ना, ये गुणा करो ना, 4 चौका 16, हासिल लगी 1, ठीक है जी। और ये हो गया 8.16 इंटू, ये हो गया अपने पास, और ये हो गया 3.14। अब इसको अंडरूट में ले लो ना, आप बी नोट स्क्वायर हो गया ना। अब बी नोट जब सोल्व करोगे ना तो इसके अंडरूट में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। 8.16 है ना, अप्रोक्सीमेटली यदि मैं 8 ले लूँ और मैं इसको भी 3 ले लूँ और इसको मैं 10⁻⁻15 बोल दिया, तो ये हो गया 24 हो गया इंटू 10⁻⁻15 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? बस जी, अब इसका आंसर कितना आएगा? सोल्व करना ही पड़ेगा क्या? अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन 10⁻, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखो तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ठीक है, यानी 240 कर दूँ और ये गुणा में बाहर ले लूँ 10⁻⁻16 आएगा, 16 आएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। और इसको सोल्व कर लो बस, हेल्प लेनी पड़ेगी, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए हमारे जीवन में। 240 ये हो गया भैया 15.49, यानी 15.49 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा जी, अगर मैं इसको आंसर देखूं इसका अप्रोक्सीमेशन में, ऑप्शन जो हैं अपने पास क्या है? 160 नैनो टेस्ला दे रखा है। नैनो में तो -9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 5 से वो करना पड़ेगा फिर तो 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना? ये तो गड़बड़ हो रहा है फिर तो। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ से ही सोल्व करूँ इसको, एग्जैक्ट सोल्व करें क्या?
154 बनेगा ना, ये सही है क्या? अच्छा क्या सर, आप भी गणित बिल्कुल भी नहीं आती सर आपको, कैसे? ये 10 टू द पावर -16 बनेगा ना, तो 10 टू द पावर -16 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। सर आप है ना भूल गए अपनी गणित को, आपने अपनी मैथ आती नहीं सर आपको? सर आपको तो आती नहीं बिल्कुल। हाँ मेरे को नहीं आती प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया, मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दो। अप्रोक्सीमेट मैं इसको लिख सकता हूँ 160, 155 हो जाएगा ना। अप्रोक्सीमेशन में हम चले, सब कुछ अप्रोक्सीमेट लिया। देखो इसकी वैल्यू को हमने 8 लिया, इसकी वैल्यू को हमने 3 लिया। अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूँ तो ये 160 नो टेस्ला आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्यारे दोस्तों 10 टू दी पावर -16 है। 10 टू दी पावर -16 का रूट कितना होगा? 10 टू दी पावर -8 नहीं हो गया क्या? माई मिस्टेक, सॉरी 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 फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा ना, क्या कर लोगे तुम ये ऐसे? ये क्वेश्चन कर लिया ना, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ओके, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा वो रखो, वो लिखो जरा, 3 × 10 टू दी पावर 8, ठीक है ना। ये अपने पास आई कैप में दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया साइन, और अपने पास 200 पाई, यानी ये हो गया 200 पाई, ठीक है ना, 200 पाई, और ये हो गया y प्लस सी टी, ठीक है ना। ये हो टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये दे दिया। इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो प्यारे दोस्तों, चूंकि मुझे पता है कि बी नोट कितना है, बी नोट दे रखा है 3 × 10 टू दी पावर 8, तो क्या ई नोट निकाल सकता हूँ? ई नोट = सी × बी नोट हो जाएगा। तो सी कितना? 3 × 10 टू दी पावर 8 हो गया, और बी नोट अगर मैं बताऊँ तो 3 × 10 टू दी पावर 8 हो गया, ये हो जाएगा 9 × 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा, ये हो गया। -8 है क्या? तो +8 है, 0 हो जाएगा, 9 बचेगा ओनली। तभी सोचो कि इसमें मिल क्यों नहीं रहा। तो 9 बनेगा, यानी बी और सी ऑप्शन में से एक आएगा। डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी, ई कैप भी करना पड़ेगा डायरेक्शन। तो ई कैप चेक करने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए बी कैप किस तरफ है। तो बी कैप जो है ना, बी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आए? आई कैप में। सी कैप जो देखो वो हो जाएगा माइनस का जे कैप में, क्योंकि पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ टी का कोफिशिएंट अपॉन ये अपने, ठीक है, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। प्लस जब भी आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर की जाती है, और वाई एक्सिस तो माइनस वाई एक्सिस में, या माइनस जे कैप हो गया, ठीक है ना। हमें निकालना है ई कैप, तो ई कैप निकालने के लिए क्या करेंगे? साहेब, ठीक है ना, साहेब, ए साहेब, ठीक है ना, ए साहेब। तो देखो, तो साहेब यानी ई कैप निकालना है ना, तो ई कैप निकालने के लिए देखो ये क्लॉकवाइज चलता है, तो बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप = हो जाएगा ई कैप। चेक भी कर सकते हो, बी कैप क्रॉस सी कैप जो है, बी कैप क्रॉस सी कैप जो ई कैप आएगा, ठीक है ना, ऐसे है, परपेंडिकुलर है। तो बी कैप क्रॉस सी कैप यदि मैं बात करूँ तो बी कैप कितना? आई कैप, सी कैप माइनस का जे कैप, और ये हो जाएगा ई कैप। तो आई जे के होता है, के होता है क्यों? तो के कैप माइनस का के कैप आ गया, यानी ई कैप आ गया। तो ई वेक्टर जो है वो ई वेक्टर जो हो जाएगा ई नोट, यानी के हो जाएगा, और माइनस का के कैप हो जाएगा। बाकी अंदर वाला सेम रहेगा मटेरियल। तुम कहोगे सर अंदर वाला सेम क्यों रहता है? प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है जिसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। सेम फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे ना, तो ये फेज और ये फेज दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। तो फेज सेम आएगा, हाँ फेज सेम आएगा, नहीं ये वाला सेम होगा, और फिर मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर,
आ रहा है ना मजा? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, उबलते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। ये मैंने इसको इरेज किया, फिर मैंने इसको किया, ये वाला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन देखो, देखो देखो जरा 6th नंबर क्वेश्चन देखो। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी 25 GHz इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम अलोंग द जेड एक्सिस डायरेक्शन, यानी सी केप की डायरेक्शन दे रखी, लिख लें क्या? साथ साथ लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 GHz, ठीक है ना, और सी केप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? जेड डायरेक्शन में, यानी जेड यानी के कैप, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, स्पेस और टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट के ऊपर और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो दे रखी है 5 × 10⁻⁻⁸ जे केप टेस्ला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो प्यारे दोस्तों, उस मोमेंट के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बी नोट। बी नोट कितना है? बी नोट, बी नोट कितना है सर? बी नोट तो 5 × 10⁻⁻⁸ हो गया। मैग्नीट्यूड होता है ना, सी इक्वल टू होता है ई नोट बाई बी नोट। याद है क्या? दोनों हमने इक्वल लिए थे, दोनों तरफ इक्वल आया था, वो सारे कट गए थे, ओनली ये ई नोट बाई बी नोट और सी बचा था, पता है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? हमें पूछा है ई नोट, यानी ई नोट हम जो हो जाएगा सी इंटू बी नोट। तो सी है 3 × 10⁸ और बी नोट कितना है? बी नोट है 5 × 10⁻⁸, यानी ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। 15 आ गया, ओके। 15 जब आ गया तो सर 15 तो आ गया, यानी ई नोट। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई केप। सर ई केप का क्या मतलब है? ई केप का मतलब सर साहेब याद करो, साहेब, साहेब को याद करो, साहेब। हमें चाहिए क्या? ई कैप। तो ई कैप निकालना है तो बी कैप क्रॉस सी कैप कर दो। बी कैप कितना है? जे कैप क्रॉस सी कैप कितना? के कैप, जे के आई, जे के आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो अपने पास ई नोट कितना? 15 आई कैप। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इजी चैप्टर है प्यारे, बहुत इजी चैप्टर। थोड़ा पानी पीने दो, हीट ज़्यादा हो रही है। ओके, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मोमेंट आफ्टर हैविंग डिनर, सॉरी आफ्टर टेकिंग वाटर, ठीक है। सो 7 क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या है, क्या है? फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्स एंड टाइम, किसी पर्टिकुलर एक्स और टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, द इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू बी इलेक्ट्रिक। तो बहुत ईजी है यार, तो वो का वही क्वेश्चन है, ये तो वो का ही वही क्वेश्चन है। ई नोट निकाल लो, ई नोट निकालोगे तो क्या आएगा? सी इंटू बी नोट करना पड़ेगा। सी करने के लिए 3 × 10⁸ करोगे, फिर बी नोट करोगे। बी नोट की वैल्यू कितनी है? 1.2 × 10⁻⁻⁷, यानी 10⁻⁻⁷। मजा आ गया सर? 3.6 हो गया सर, 10⁻1 हो गया सर, यानी 36 हो गया सर। अब 30 डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ई केप, ई केप कैसे निकालेंगे? साहेब को याद करो, सी केप, ई केप, बी केप, साहेब, ए साहेब, साहेब है साहेब। सो बी केप कितना है? अच्छा मुझे तो सी केप बताओ पहले, सी केप क्या है? अंदर जाओ साइन के, साइन के जब अंदर जाओगे तो क्या प्लस प्लस है, यानी माइनस एक्सिस में, यानी माइनस का आई केप में है। बहुत बढ़िया, माइनस आई केप है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, माइनस आई केप। और बी कैप कितना है सर? बी कैप, बी कैप के कैप दे रखा है जी, बिल्कुल के कैप दे रखा है, तो ई कैप निकाल लेंगे क्या?
ई कैप निकालने के लिए साहेब को करोगे यानी बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप। तो बी कैप कितना है भैया, बी कैप कितना है, के कैप है, सी कैप कितना है, सी कैप माइनस आई कैप है, तो माइनस आई कैप, के आई आई जे के आई जे माइनस का जे कैप हो गया। अब मजा आ गया, फिर जब ये हो ही गया तो फिर मजा भी आ गया सर। ई वेक्टर इक्वल टू माइनस का 36 किस में आ रहा है प्यारे दोस्तों, और माइनस का 36 जे कैप, इतना ही सफिशियंट है, माइनस का 36 जे कैप सफिशियंट है। बी वे जो अच्छा 0.5 ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 का क्वेश्चन कर ले क्या, ये 8 का क्वेश्चन कर ले क्या। ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही है, मैं नहीं कराने वाला ये, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं कराने वाला, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने उनको अवॉइड किया है एक क्वेश्चन को, ठीक है, सेम टू सेम है और कुछ भी नहीं। देखो बार बार में रिपीट होने, जेई मेंस पता है क्या करता है, जेई मेंस क्या करता है, कॉन्सेप्ट वही रखता है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बाकी सब सेम है, वैल्यू सेम होंगी, आपको करना खुद पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी वैल्यूज डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगी, कॉन्सेप्ट रिपीट होगी, कॉन्सेप्ट रिपीट होती है, ठीक है ना, वैल्यूज बदलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन, वॉट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। वेव प्रोपगेट कर रही है, यानी सी कैप हमें दे रखा आई कैप, एक्स कैप, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन वैक्यूम, और ई कैप भी हमें दे दिया, जे कैप दे दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी वही है, बस टी इक्वल टू 0 पर पूछ लिया, चलो करते हैं, कर ही देते हैं। साहिब सा ए बै यानी बी कैप जो आ जाएगा वो सी कैप क्रॉस सी कैप आ जाएगा, सी कैप क्रॉस सी कैप, यानी सी कैप बोले तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा के कैप। और बी नोट जो हो जाएगा, बी नोट जो हो जाएगा, सी इक्वल टू होता है अपने पास ई नोट बाई बी नोट, तो बी नोट हो जाएगा ई बाई सी नोट, ठीक है ना। तो बी नोट जो हो जाएगा वो ई नोट कितना है भाई, ई नोट तो ई नोट है, सी कितना है, वैक्यूम की बात करा तो 1/√μ नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, अब इसी से फिल्टर हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट सी ऑप्शन आ रहा है, ख़त्म। और ये देखो कोस के एक्स है, कोस का जब करोगे तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के टी इक्वल टू 0 पर पुट करोगे तो 0, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा यानी कोस के एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया, हो गया। 9th क्वेश्चन, हाँ ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट, देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और उसकी जो डायरेक्शन है ना, ई कैप जो दे रखा है ना, ई कैप वो कितना दे रखा है, एक्स कैप प्लस वाई कैप दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तुम एक बात बता सकते हो सी कैप कितना है, तुम बता सकते हो क्या सी कैप, मैं बता सकता हूँ, यानी जेड कैप यानी के कैप में, यानी ये है एक्स वाई में दे रखा है तो हम जेड कैप ले लेते हैं, ठीक है ना, जेड कैप ले लेते हैं, ओके, प्लस जेड कैप में। मुझे बी पूछा है क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो पहले मैं बी कैप निकालता हूँ, साहेब सा ए बै यानी सी कैप क्रॉस सी कैप, सी कैप कितना है, जेड कैप हो गया, क्रॉस सी कैप कितना है, एक्स कैप प्लस वाई कैप। प्यारे दोस्तों मैं कुछ भी याद नहीं करता कोई एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि याद करने की कोई जरूरत है नहीं, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये हो जाएगा वाई कैप, प्लस एक्स वाई वाई जेड होता है तो जेड वाई है तो माइनस का एक्स कैप हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स वाई वाई जेड होता है, वाई कैप क्रॉस जेड कैप जो होता है वो कितना एक्स कैप आएगा, लेकिन ये जेड कैप क्रॉस वाई कैप है तो उल्टा हो जाएगा तो माइनस एक्स कैप, ये तो सिंपल पता है ना आपको। अरे क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट तो आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट तो आता होगा, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है क्या, क्या निकालना भाई, बी नोट, तो बी नोट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई नोट बाई सी, ठीक है ना, ई नोट बाई सी हो गया।
तो ये हो गया फिर तो। और बी कैप, तो बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नोट, बी नोट कितना है, ई नोट बाई सी, ई नोट बाई सी, और उसकी डायरेक्शन, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, सर वाई कैप माइनस एक्स कैप है, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इसमें तो x माइनस वाई दे रखा है, अच्छा y माइनस एक्स है ना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सारे दोस्तों को मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, 12 है, अभी बचे हुए हैं क्वेश्चन, अभी और भी हैं, देखते हैं। ओ माय, नेक पेन, प्यारे दोस्तों थोड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम चल रहा है गर्दन के साथ, तो आप ये मत सोचना कि सर ऐसे ऐसे क्यों करते रहते हैं, क्योंकि मजबूरी है, ये शरीर है हमारे बस का नहीं होता, एक जगह रखते हैं गर्दन को तो पेन आने लग जाता है, एक टाइम पर ये शरीर जर्जर अवस्था में भी आएगा, ठीक है ना, और हम चाहते हैं उससे पहले पहले आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ा दें, ठीक है ना। शरीर है देखो बदलता रहता है, छोटे थे 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 के, फिर 30 के, फिर 40 के, शरीर अपनी अवस्थाएं बदलता है। एक चीज़ नहीं बदलनी चाहिए आपके अंदर, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी रियलनेस है, जो ट्रूनेस है ना, वो बदलनी नहीं चाहिए आपके अंदर, बस वो इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। बाकी शरीर का क्या है वो तो बदलता रहता है, बाल जो आते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है ना, आउटर थिंग है ये, आउटर। ज़्यादा प्रवचन हो गया आज के लिए, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग द डायरेक्शन, ओके, यानी सी केप दे रखा है सर, सी केप दे रखा है सर, यानी आई के प्लस जे केप अपॉन 2 दे रखा है, ओके, √2 है, विद इट्स पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन के कैप। पोलराइजेशन प्यारे दोस्तों, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है टू डू इट्स मोशन, टू डू इट्स वाइब्रेशन। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाए ना, आर्बिट्ररी डायरेक्शन नहीं हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कंस्ट्रेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन अलोंग दैट एक्सिस, अलोंग दैट डायरेक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पोलराइज्ड अलोंग वाई एक्सिस। अगर किसी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जेड एक्सिस में क्या है, पोलराइज्ड है। लेकिन यहाँ पर बोल रखा पोलराइजेशन अलोंग के कैप है, मतलब यहाँ पर हमें दे रखा है, इनडायरेक्टली हमें दे रखा है ई कैप जो है वो हमें दे रखा है के कैप, और कुछ नहीं दे रखा। साहेब याद करो, बी पूछा है क्या, बी पूछा है, बिल्कुल साएब है, यानी बी कैप निकालना है तो साएब यानी सा क्रॉस ई, सी क्रॉस ई कर दो, सी बोले तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो प्यारे दोस्तों, यानी के कैप से आई जे के आई होता है ना, तो आई के माइनस का जे कैप हो जाएगा, प्लस जे के आई कैप हो जाएगा, अपॉन में √2 हो जाएगा, तो बी कैप आ गया सर। वाह जी वाह सर, मजा आ गया। सो सर बी नोट जो हो जाएगा, सी इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट होता है ना, तो बी नोट ई नोट ई बाई, हाँ, यानी कितना हो जाएगा, ई नोट बाई सी हो जाएगा। तो ई नोट कितना है, ई नोट तो अपने पास दे रखा है, क्या पूछा है भाई, द करेक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव वुड बी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा बी नोट वगैरह दे, कुछ नहीं, बी नोट तो बी नोट ही मानेंगे, ठीक है ना। तो बी वेक्टर जो है, अच्छा अपने बी कैप आ गई, डायरेक्शन आ गई, तो बी वेक्टर लगाऊंगा तो बी नोट और इसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में √2 आ गया। फिर कोस दे रखा है तो हम कोस ही ले लेंगे, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस के, ठीक है ना। अब देखो हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 की, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस, तो ये अक्स की बजाय यहाँ पर हम ये लेंगे आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, है ना, आई के प्लस जे के बाई √2। अब देखो अगर हम डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन यदि मैं निकालूंगा तो माइनस हो कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है ना,
यानी स्पीड निकालूंगा, स्पीड, ठीक है ना, v इक्वल टू ओमेगा बाई, देखो स्पीड जब भी निकालनी होती है वेव की तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का t का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो t का कोफिशिएंट जो अपने पास हो गया माइनस का ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ माइनस का हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, यानी ये, और डायरेक्शन दे रखी है ना, डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखी है तो अपने पास ये हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है ना, k हो जाएगा। तो ये अक्स केप का काम कर रहा है, ठीक है ना, अक्स और अक्स केप का काम ये कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन हमने दे रखी है आई के प्लस जे के बाई रूट टू, ये अपने पास आ गई। जैसे हम करते हैं ना, हम ये करते हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था, तो हम क्या कह देते कि उसमें है प्लस एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो अब जरूरत है ना एक्स की वैल्यू जब आप 1 कर दो, एक्स केप कर दो, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स केप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें क्या, तुम कहो तो कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जब जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। बहुत ही गजब क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखो जरा क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखे हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखे हैं, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखे हैं। एट टी इक्वल टू 0 ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज एट ओरिजिन विद ए वेलोसिटी, इतना इतना दे रखा है, ओके। द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज, इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है ना, पूछा है। देखो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस, ओके। यहां पर पार्टिकल रखा हुआ है, यानी 0 0 0 पर रखा हुआ है, टाइम भी कितना है 0 है। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, किस तरफ जा रहा है, जे केप में, यानी इस तरफ चल रहा है। वाह जी वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया। यानी इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 0.8 इंटू सी, इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लूँ, मैग्नेटिक फील्ड पता कर लूँ, तो टोटल मेरे पास फोर्स आ जाएगा। क्या टोटल फोर्स ऐसे लिखते हैं अपन, क्यू ई वेक्टर प्लस का क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पुट कर दूं और x भी 0 पुट कर दूं, तो क्या मेरे पास E1 वेक्टर आ जाएगा, क्या E1 वेक्टर मेरे पास E नोट जे के आ जाएगा, और क्या E2 वेक्टर जो है दोनों के कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास E नोट के आ जाएगा। बिल्कुल सर, वाह जी वाह सर, मजा आ गया जी, वाह जी वाह सर। अच्छा, इस वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मैं डायरेक्शन देखूँ, यानी सी कैप देखूँ, 1 बोल देता हूँ, C1 कैप बोल देता हूँ, ठीक है ना। C1 कैप बोलूँ तो कितना है, माइनस ऑफ, यानी एक्स कैप है, यानी आई कैप है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो C2 कैप जो है वो कितना है, जे कैप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी कितना हो जाएगा, E नोट और जे के प्लस के कैप। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई नेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर नेट लिख लो और भी मज़ा आ जाएगा, नेट आ जाएगा। बट B1 इसके करस्पॉन्डिंग जो B1 वेक्टर है वो निकाल लो,
इसके करस्पोंडिंग B2 वेक्टर वो निकालो और मजा आ जाएगा फिर। तो B1 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले B नोट निकालेंगे। तो B नोट तो निकल ही जाएगा भाई, B नोट तो निकल जाएगा। अब इसके लिए हम B नोट निकालते हैं। चलो B नोट हो जाएगा E नोट बाई सी, यानी E नोट बाई सी हो गया, ठीक है। और B नोट हो गया। अब इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, यानी B कैप निकाल लेते हैं। तो B कैप निकालने के लिए साइब करेंगे, साइब साएब है, साएब सा कितना है, B निकालना है, साएब है, यानी B कैप निकालना है, यानी B1 कैप निकालना है। तो ये हो जाएगा साएब यानी C1 कैप क्रॉस E1 कैप, यानी C1 कैप कितना आई कैप क्रॉस J कैप, और आई कैप क्रॉस J कैप हो जाएगा K कैप। कितना हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। वाह सर वाह, मज़ा आ गया। तो सर इससे यहाँ से क्या निकला, B1 वेक्टर निकल जाएगा, B नोट कितना है यानी E नोट बाई सी, और यहाँ पर हो गया K कैप। वाह सर मज़ा आ गया। ये B नोट 1 बोल दो ना, ये नोट 1 बोल दो ना। तो यहाँ से अगर मैं B नोट, इसमें भी सेम ही आएगा यार, B नोट 2 निकालूँ तो वो तो सेम ही आएगा ना भाई, E नोट 2 अपॉन सी, यानी E नोट अपॉन सी आ जाएगा। सर यहाँ से आप B1 कैप है तो B2 कैप निकाल सकते हो, साहेब यानी C2 कैप क्रॉस E2 कैप कर सकते हो। C2 कितना है, C2 है J कैप क्रॉस E2 कैप कितना है, E2 कैप, यानी डायरेक्शन क्या है K कैप, JK होता है I, JK I होता है। और B2 वेक्टर कितना हो जाएगा, B2 वेक्टर हो जाएगा B2 कितना, B नोट 2, यानी E नोट अपॉन सी हो गया, यहाँ पर हो गया I कैप। ये प्यारे दोस्तों हो गया B2 वेक्टर, ये प्यारे दोस्तों हो गया B1 वेक्टर, ठीक है। इनका वो ख़त्म हो गई है। तो अब B, ये तो E नेट आ गया, तो बट व्हाट अबाउट द B नेट जो हो जाएगा ना, वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर हो जाएगा। B1 वेक्टर प्लस B2, B1 कितना है E नोट बाई सी, यानी E नोट बाई सी हो गया, ये हो जाएगा I कैप प्लस K कैप। अब देखो नेट फोर्स, देखो यहाँ से देखो नेट फोर्स देखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा Q, E कितना है E नोट J कैप प्लस K कैप, ओके प्लस Q, V वेक्टर किस तरफ है, V 0.8 J कैप, यानी 0.8 J कैप सर जी क्रॉस B नेट बोले तो E नोट बाई सी सर जी, यानी इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो ना। इतनी गणित आती है मेरे को, इतनी मैथ आती है कि बड़ा ब्रैकेट कब लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट कब लगाते हैं, ठीक है ना। तो E नोट बाई सी ये हो जाएगा I के प्लस K कैप, ये वाला, और फिर ये वाला J के प्लस K कैप, और प्लस में Q J कैप क्रॉस I J के होता माइनस का K कैप हो जाएगा ना। ऑप्शन मिल रहा है क्या, चलो चेक करते हैं, रुकते नहीं हैं, रुकना नहीं, थकना नहीं। 0.8 E नोट J कैप क्रॉस I J माइनस का K कैप हो गया, J कैप क्रॉस के J कैप प्लस J के I कैप, यानी I कैप हो गया। तो Q E नोट J कैप, ठीक है ना, ये I कैप था ना, ये J कैप था, K कैप। तो देखो 0.8 Q E नोट I कैप, वाह, प्लस का Q E नोट J कैप, वाह, प्लस 0.2, वाह सर जी 0.2 Q E नोट K कैप। कौन सा है, बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो। Q E नोट कॉमन ले लो ना, अच्छे से ही आ जाएगा सब कुछ समझ में। 0.8 I कैप प्लस Q E नोट कॉमन लो J कैप प्लस, बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो D है वो D है, D ऑप्शन है। ओके ये D ऑप्शन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर
12 क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 का, ठीक है ना, जल्दी से नोट करो। और फिर हम चलते हैं, पहले इंक डालते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी है भैया, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, तो जल्दी करोगे, जो बच्चा जल्दी करेगा इसमें वो मार खाएगा, ठीक है ना। कुछ भी प्लस माइनस भी आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, इसलिए आराम से सोल्व करना है इसको, ऐसे क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, ठीक है ना, धैर्य के साथ, धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, तितिक्षस्व युद्धस्व, सहते जाओ और युद्ध करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसलिए रहा 12वां क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 12वां, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रॉन वेव इतना दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, बस देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, टी इज इक्वल टू 0 पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इज एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड, उस पॉइंट पर रखा हुआ है वो पार्टिकल, ठीक है। इफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 इज वी नोट के कैप, ठीक है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वेव, ओके, कुछ नहीं है, बहुत ही चीज है, कुछ भी नहीं है। टाइम जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा बताना मुन्ना। टाइम जब मैं जीरो करूंगा तो ये हो जाएगा ई नोट आई के प्लस जे के बाई 2 √2। टी जब मैंने जीरो किया तो कोस के जेड हो गया, कोस के जेड हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या तुम ई केप निकाल सकते हो यहां से? ई केप आएगा आई के प्लस जे केप, ठीक है, बाई √2, ये अपने पास, ठीक है। क्या सी केप पता है तुम्हें? हाँ पता है, माइनस का है, माइनस का है, और जेड कैप में यानी के कैप में है। तो बी कैप बता सकते हो, साइब, सी ई बी, यानी ई कैप साइब, यानी सी कैप क्रॉस ई कैप जो है वो आ जाएगा बी कैप साइब। तो यहाँ से जब मैं चलूँ तुम्हारी बातों को लेकर के, यानी सा ए बै, सा कितना है माइनस के कैप, यानी माइनस का के कैप, और ये ई कैप कितना है आई के प्लस जे के बाई √2 है क्या? यस सर। तो बताओ ना फिर, अरे भैया बता दो ना, माइनस का 1/√2 हो गया क्या सर? के आई आई जे के आई जे केप होता है, जे केप, फिर प्लस के जे के होता वो आई होता, के जे माइनस का आई केप हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों ई क्या बी कैप, ये कितना हो गया बी कैप, और बी नोट कितना हो जाएगा? बी नोट हमें पता है, तो बी कैप, बी वेक्टर निकाल दो ना, बी वेक्टर निकाल दो। बी वेक्टर जब निकालोगे, ठीक है ना, ये टी इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये टी इक्वल टू 0 के लिए है। बी वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ई नोट बाई सी, यानी ई नोट बाई सी हो जाएगा। और डायरेक्शन कितनी है? बी कैप कितना है? ये रहा 1/√2, यानी 1/√2, और ये हो गया जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस आई। वाह सर, वाह जी सर, ओ जी सर, मज़ा आ गया जी सर। और फेज तो सेम ही रहेगा ना, सेम फेज में, यानी कोस के जेड प्लस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ डायरेक्शन है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देती, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया अपने पास,
अब हमें क्या पूछा है, टी इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी भी वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 के लिए पुट कर दो। अगर टी इज इक्वल टू 0 के लिए पुट करोगे तो ये इसके लिए 0 हो जाएगी, यानी के जेड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 के लिए बी आ गया बी, टी इज इक्वल टू 0 के लिए बी आ गया। अब पूछा है कि पार्टिकल जो है ना एक्स वाई जेड एक्सिस पर, अच्छा एक्स वाई जेड के ऊपर रखा हुआ है पार्टिकल पाई बाई के, तो एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, अगर किस पॉइंट पर एक्स वाई जेड के ऊपर, एक्स वाई जेड के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आएगा ई नोट आई के प्लस जे के बाई रूट 2 और कोस के जेड, कोस जेड, जेड कितना, जेड है पाई बाई के, पाई बाई के यानी पाई बाई के, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है क्या, तो -1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का ई नोट आ जाएगा और ये हो जाएगा आई के प्लस जे के बाई रूट 2। वाजिबा सर। अब बी वेक्टर भी निकाल लो वहां पर, तो अगेन माइनस आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का जे केप माइनस का आई केप। अब पूछा है वहाँ पर वेलोसिटी की निकालो, उस फोर्स निकालो, और वेलोसिटी दे रखी है हमें, वी वेक्टर कितना दे रखा है पार्टिकल की, वी नोट के कैप, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी, एक तो लगेगा क्यू ई वेक्टर, एक लगेगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्यू ई बता दो, क्यू ई बता दो ना, तो माइनस का क्यू ई नोट आई के प्लस जे के बाई रूट 2 हो गया। अच्छा जी, क्यू वी भी और बता दो, प्लस का क्यू कितना है, क्यू तो क्यू है, वी कितना है, वी अपने पास है वी नोट के कैप, और क्रॉस बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस है तो माइनस इस तरफ ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ई नोट बाई सी रूट 2, और यहाँ पर हो गया जे केप माइनस का आई केप। ओके, ये सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, माइनस का क्यू ई नोट बाई रूट 2 और यहाँ पर हो गया आई के प्लस जे के। अब देखो इसको सोल्व करना बस, और कुछ भी नहीं है भैया। ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस अंदर ले जाओगे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी नोट ई नोट बाई रूट सी रूट 2 हो गया। के जे, पहले तो के आई करते हैं, आई जे के आई, ठीक है, आई जे जे के आई, जे केप हो जाएगा, जे केप हो गया, फिर माइनस का के जे के होता है तो प्लस का हो जाएगा आई केप, ठीक है ना, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना। फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक बात बताओ ना, इसको इस तरफ लेके आओ, ये सी कटेगा नहीं क्या कहीं से, सी कहाँ से आया अपना, यहाँ से आया, सी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट मैग्नेट ये जो बी नोट जो दे रखा है ना, बी नोट, वो बी नोट ई नोट अपॉन सी में नहीं आएगा, ई नोट अपॉन सी आएगा यार, आना चाहिए, आना चाहिए, ई नोट अपॉन सी आना चाहिए। ओके द फोर्स एक्टिंग वेव, अगर मैं बात करूं
अगर सी नहीं आए तो सारा ही का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही होना है, फिर तो जीरो आएगा। दी फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू वेव इज जीरो, फिर तो जीरो होगा। क्या होगा फिर तो जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम ई नोट बाई सी न लेकर बी नोट कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको केवल बी नोट कंसिडर करें ना, यानी पी नोट तो कैसे कंसिडर कर सकते हैं, फिर ई नोट बाई सी होगा। तो जब ई नोट बाई सी होगा तो देखो, चलो कॉमन लो, क्यू ई नोट बाई रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का आई माइनस का जे क्यूब होगा, फिर तो क्यू और वी नोट को मैंने बाहर ले लिया, वी नोट अपॉन सी, ठीक है ना। कितना आया, क्यू ई नोट अपॉन रूट टू को मैंने बाहर ले लिया, बचा वी नोट अपॉन सी, यानी प्लस का वी नोट अपॉन सी बचा, और ये बना आई के प्लस जे के। तो यहाँ से देखो क्यू ई नोट बाई रूट टू आएगा, और अगर मैंने आई कैप को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, वी नोट अपॉन सी माइनस का वन, प्लस जे कैप को मैंने कॉमन ले लिया तो वी नोट अपॉन सी, और बचेगा माइनस का वन। और भैया सी की जो वैल्यू होती है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा होती है वी नोट से, सी की वैल्यू वी नोट से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक से कम आएगा, एक से कम आएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो ये माइनस का आई कैप कुछ समथिंग बनेगा, दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो एक काम करता हूँ ना, वी नोट अपॉन सी माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, ओ हो आ गया, वी नोट अपॉन सी माइनस वन कॉमन ले लिया, क्यू ई नोट बाई रूट टू कॉमन ले लिया, ये आई के प्लस जे के बन गया। प्यारे दोस्तों ये देखो ना, क्या सी की वैल्यू वी नोट से बहुत ज़्यादा होती है, जी बिल्कुल। तो क्या ये एक से कम बनेगा, जी बिल्कुल। किसी भी एक से कम वाले में कोई संख्या उसमें माइनस एक घटाओगे तो क्या नेगेटिव बनेगी, बिल्कुल। तो क्या ये माइनस का आई के प्लस जे के बाई रूट टू बनेगा, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फिर, एंटी पैरेलल टू आई के प्लस जे के बाई रूट टू, एंटी पैरेलल टू, यानी सी ऑप्शन। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय, सी ऑप्शन। क्या है इसमें, देख बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से कन्फ्यूजन हो गई थी अपने को, ठीक है। अगर यहाँ से हम बी नोट रखें तो बी नोट को भी कुछ रखोगे ना, ई नोट अपॉन सी तो रखोगे, तो ई नोट अपॉन सी हमने रखा है ऐसे करके अपने पास। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हमारी क्या हो गई थी, हम ये सोच रहे थे अगर ये सी नहीं आता तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। ये सारे क्वेश्चन हो गए, अभी एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और देखेंगे कोई जे एडवांस से रिलेटेड कोई अच्छा क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत खतरनाक, जो आपको हिला देगा, आपकी नींव को ऐसे हिला देगा, ठीक है। वाइब्रेशन हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो वहाँ से ट्रेवल करेगी आपके पास से, और आप वाइब्रेशन फील करोगे पक्का। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे दोस्तों, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना, थैंक यू, ठीक है ना। टेक केयर, हैव ए गुड फूड, ठीक है। डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।